वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तगुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्श पुननानुरागर ससागर सारमूर्ते साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम्। गंगातरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Naivo payanti apochitim kavayostabesha brahmayushapi krito mriddhamudbaho smaranto jo antar bahisthanuvritam ashubham vidhunvan acharya chaitavapusha sagatim vanakti Naivo payanti apachitim kavayostabesho brahmayushapi krito mriddhamuddo smarantaha jo antarvahisthanuvritam ashubham vidhunvan acharya chaitavapusha sagatim menakti. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada परमहंस जगत गुरु जी ने बताया जैसे कृष्ण नाम ग्रहण करने का समय श्री कृष्ण का अनुशीलन होते रहता है गुरु के पास है। भगवान गुरु रूप में हमको सहयोग करने के लिए उतार आए हैं इस जगत में स्वयं भगवान, और अंतर्यामी रूप में अंतर में रहकर मैंने को सहयोग करने के लिए तैयार है। हर वक्त भगवान का ये प्रचेष्टा गुरु वैष्णव रूप में अंतर्यामी रूप में मेरे को हर वक्त प्रेरणा देते रहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं श्री कृष्ण नाम ग्रहण करने का समय श्री कृष्ण का अनुशीलन होते रहता है अनुगत्य में, नहीं अनुगत्य हो तो ये भी नहीं होता। श्री कृष्ण अनुशीलन अनुगत्य में होता है, अपना मनमानी होता नहीं। और एवं कर्मफल भोग, कर्मफल का भोग करने का इच्छा, मुक्ति पिपाशा सारे धीरे धीरे दूर हो जाता है, हट जाता है। श्री नाम का ऐसा प्रभाव है, श्री नाम का ऐसा प्रभाव से जीव तमाम अनर्थों से धीरे धीरे दूर हटते जा, अतः अनर्थ भग जाते हैं। जो कृष्ण नाम का रूप में मेरा भजन का विषय है, नाम का रूप में यही है कृष्ण स्वयं। जो नाम वही कृष्ण भजो निष्ठा करी, नामेर सहित आछेन अपनिशी हरि। जो नाम है वही है कृष्ण, निष्ठा का साथ भजन करना है, नहीं तो कुछ होता नहीं। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण पिता कृष्ण माता कृष्ण धन पा, कृष्णेर संसार करो छाड़ियो नचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। अर्थात श्री नाम स्वयं कृष्ण केवल स्वयं नहीं है, स्वयं रूप, स्वयं भगवान बोल सकता है, लेकिन स्वयं रूप बोलने से श्री नंदनंदन कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं, स्वयं रूप नंदनंदन कृष्ण स्वयं रूप, शचीनंदन कृष्ण स्वयं रूप, बाकी स्वयं बोला जाता है, सब भगवान ही स्वयं है। स्वयं रूप का अर्थ है ये ओरिजिनल कॉज, अर्थात मूल में वो है, इसका पीछे कोई नहीं है। जिसको ईश्वर परम कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। इसलिए स्वयं रूप भगवान बोलने से नंदनंदन कृष्ण छोड़ के द्वारकाधीश कृष्णो नहीं, मथुराधीश कृष्णो नहीं, नंदनंदन कृष्ण स्वयं। प्रभुपाद कह रहे श्री नामी स्वयं कृष्ण है, केवल स्वयं नहीं है, स्वयं रूप नाम। प्रभुपाद कह रहे हैं हम लोगों का दुर्दैव है, ये समझ में नहीं आता। हम लोग को दुर्भाग्य को हटाने के लिए दूसरा कोई नाम, दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं है। हम लोगों का जो दुर्दैव है, इसको हटाने के लिए दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं है। नाम भजनी है। बहुत बार प्रभुपाद ये सब चर्चा किया, लिखा भी है। सुनने वाला कौन, सुनने वाला कोई होना चाहिए। श्री कृष्ण नाम भजन, श्री कृष्ण नाम का भजन छोड़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं। श्री कृष्ण नामानंद, श्री कृष्ण नाम में जो आनंद होता है, उछल पड़ता है, श्री कृष्ण नामानंद ही हम लोगों को जो जड़ जगत का जो अभिनिवेश है, आनंद है, अर्थात भोग चिंता से रक्षा कर सकता। कृष्ण नामानंद, कृष्ण नाम में जो आनंद मिलेगी, ये आनंद के द्वारा जड़ आनंद अर्थात भोग की वासना, भोगने की इच्छा, ये दूर हट जाने संभव है, दूर हट। कृष्ण भोग्यो आमी आमार नित्य रूपे कृष्ण प्रीतो हइया आमाके आकर्षण करने से हम नित्य रूपे मुग्धो। बोले इधर लिखा है हम कृष्ण भोग्यो आमी, हमारे जो नित्य स्वरूप है, जो कृष्ण का प्रीति विधान करने के लिए यज्ञ है, उसी रूप को देखकर कृष्ण अगर मेरे को आकर्षण करे, जैसे रूपमंजरी का रूप देखकर कृष्ण पागल हो जाते। क्यों? रूपमंजरी का सेवा स्वरूप, ये जड़ जगत का कोई लड़का लड़की का कोई कंसेप्शन है नहीं। रूपमंजरी का सेवा स्वरूप ऐसा है, वो देख के कृष्ण पागल हो जाता। और हमारा इतना सुंदरी रूप देखने का बाद अगर कृष्ण आकर्षण करे, मुग्ध हो जाए, कृष्ण हमको आकर्षण करने से, बस यही तो चाहिए। चाहिए तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रूपानुग धारा में जो हमारा चर्चा का विषय चल रहा है, हमारा जो चर्चा का विषय चल रहा है, ये जो घुमा फिरा के बोला जाए तो ये रूपानुग भक्ति हुआ। रूपानुग भक्ति हुआ ना, और क्या हुआ? कामानुगा जो विचार किया है, रागात्मिक भक्ति, उसका बाद रागानुगा भक्ति, और इसका बाद काम रूपा, संबंध रूपा, ये सब चर्चा किया। उसका बाद ये रागवत्मी चंदिका में केवल मात्रो कामानुगार का विषय में ही चर्चा, अर्थात परक्या भाव में गोपियों का कृष्ण के लिए जो प्रेम है यही है। ये तो घुमा फिरा के रूपानुगो भजनी हो गया, रूपानुगो धारा। शिलो नरोत्तम ठाकुर मसाई जी ने लिखा है, सिरुपेरो कृपा जनो आमा प्रति হয়, সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়। শিরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়,
भगवान करे हमारे ऊपर श्री रूपों का कृपा हो जाए, श्री रूपेरो कृपा जनो आमा प्रति হয়, সে পদ संपद जार से महाशय। इस चरण कमल जिसका सहारा है, ये तो महाजन है। कलियुग पावन अवतारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का एकदम अंतरंग का पार्षद श्री रूप गोस्वामी पाद, यह आपको मालूम है। श्री रूप गोस्वामी प्रभु का द्वारा विरचितो प्रिय हो स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित इत्यादि रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित श्लोक देखकर महाप्रभु बड़ा आश्चर्य हो गया, आनंद में अप्लुत हो गया। और क्या बोले, मेरा जो गोपन हृदय का बातें तुमको कैसे समझ में है। गुरु मोर हृदय तुम्हें जानी ले क्या मुने, हमारा जो गुप्त मन हृदय है ये तुम कैसे जान लिया, ऐसा बताया था। इसी से पता चलता है श्रील रूप गोस्वामी पाद अर्थात भूमंजरी श्रीमान है, रूप गोस्वामी पाद श्री महाप्रभु का नित्य अंतरंग नियोजन। श्रील कवि कर्णपुर गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में 9वां अध्याय में लिखा है, प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजावि रूपे निजानुरूपे प्रभुरेको रूपे तथानुरूपे सविलास रूपे। प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजावि रूपे निजानुरूपे प्रभुरेको रूपे तथानुरूपे सविलास रूपे। अर्थात गौरांग महाप्रभु का अपना प्रिय स्वरूप है, रूप सिर्फ इतना ही नहीं द्वैत स्वरूप है, फिर इतना ही नहीं प्रेम स्वरूप है, फिर उसका बाद स्वाभाविक मनोज्ञ रूप। महाप्रभु का जो स्वाभाविक मनोज्ञ रूप यही रूप है। आप महाप्रभु का जो अपना रूप है, जो अपना गौरांग रूप पकड़कर हा कृष्ण रूप के सेवा का एक भाव प्रकट कर रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए निजानुरूप अर्थात महाप्रभु का हृदय में जो भाव है इसी का अनुरूप। एवं वो तो विलास जिस रूप मंजरी को अर्थात रूप गोस्वामी पाद को लेकर भगवान का परम विलास साधन हो सकता है। एवं वो तो सियो विलास स्वरूप श्री रूप गोस्वामी प्रभु श्रीमन महाप्रभु का भक्ति रस शास्त्र विस्तार किया है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु लिखने का पहले ही श्रील रूप गोस्वामी पाद प्रबल दैन्य आश्रय कर बड़ा अफसोस किया है। क्या बोला, रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, जो हृदय जस्व प्रेरणया प्रवर्तितो अहम बराक रूपोपि तस्यो हरे पदकमलम वंदे चैतन्य देवस्य। हृदय जस्व प्रेरणा, देखो कैसा दैन्य है। ये दैन्यों का साथ पता चलता है किसका पोजीशन कहाँ है। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जी चैतन्य चेता में इतना दैन्य प्रकट किया कि पूछो मत। जगाई मादाई होते मुई से पापिष्टो, पुरुषेर कीट होते मुई से लोगिष्टो। मोर नाम जेई लय तार पाप হয়, मोर नाम जेई শুনে तार पुण्य ক্ষয়। एमन निघ्निन्न मोरे केबा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत माझारे। दैन्य किया। अब आज दूसरा जगह बहुत सारे दैन्य किया है, बहुत सारे जगह जगह। दूसरा जगह लिखा है
पैशन्य व्रणपीड़ित वैगुण्य कीटकलित पैशन्य व्रणपीड़ित दैनार्नवे निमग्न हम श्री चैतन्य वैद्यमास। जगह जगह लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर महाशय के चरण में अनुगत्य दिखाया हर वक्त। जो हमारा चैतन्य चरितामृत तो ठाकुर जी ने जो लिखाया हमको देकर, इसमें कुछ अभिमान न पैदा हो जाए, भयंकर। इसलिए पल पल में प्रार्थना की, वृंदावन दास ठाकुर महाशयर मोर नमस्कार, इथे कुछ अपराध नहीं को हमार। गौरांग लीलार व्यास, गौरांग लीलार व्यास से वृंदावन दास, ऐसा जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं इनके कृपा से, इनके दिए हुए जो चौरवित चरवन, मतलब जो चिबाया उन्होंने बोला है, उसी को लेकर मैं लिख रहा हूं, हमारा कुछ नहीं है। इतना दैन्य किया हर वक्त। तो मतलब दैन्य है भजन का सार। रागवत्म चंद्रिका ये कोई आसान बात नहीं है। इसमें प्रविष्ट होने का पहले हमको साबित करना जरूरी है जे मैं काबिल हूं। तो रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, हृदय यस्व प्रेरणया प्रवर्तितो अहम बराक रूपोपि तस्यो हरे पदकमलम वंदे चैतन्य देवस्व। जिनके प्रेरणा से हृदय में, हृदय का अंदर में जिसका प्रेरणा के द्वारा हम कांगाल है, पतित है, सामान्य कांगाल रूप आमी श्री भक्ति ग्रंथों लिखने में खड़ा हो गया। ये महाप्रभु का कृपा लेके ही किया। महाप्रभु जी ने खुद रूप गोस्वामी बात को, ये भक्ति का बारे में जो गुप्त रसो तत्व प्रकट करने के लिए बोल, रसो तत्व ये स्वयं, और इतना ही नहीं, माथे में हाथ रखकर आशीर्वाद किया, पैर दिया, हाँ कृपा किया। और श्री रूप गोस्वामी बात का इतना सौंदर्य है, जो श्री शिल सनातन गोस्वामी पाद, जो स्वयं रूप गोस्वामी पाद का गुरु है, गुरुपाद पद्म होने से भी उन्होंने अपने को रूपानुगो बोल के परिचय देते थे। आप सोच लो, अपने को रूपानुगो बोल के परिचय देते थे। आप सोच लो क्या गंभीर विषय है। ये कोई मामूली मजाक का विषय नहीं है, मजाक का भी। जो जितना दैन्य आश्रय किया है उसका जिंदगी उतना ही अनुभव, उतना ही सेवा का आनंद मिला है। काल ये सब चर्चा करते हुए हम लोग देखा, जे भागवत धर्म को चैतन्य महाप्रभु से लेकर रूप सनातन याद नरोत्तम ठाकुर, इन सभियों ने एक साथ बोला, एक ही साथ भागवत जी महापुराण, अमल प्रमाण, विमल प्रमाण, नरोत्तम ठाकुर जी ने लिखा विचार कोरिया मने। ये जो विचार कोरिया मने, इसमें सब गहरा विचार है। क्या कहना चाहते हो? विचार कोरिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थी भगवत पुराण। विचार कोरिया मने मतलब हमारा पूर्वजों, हमारा गुरुवर्गों ने जो बताया, इसी विचार का आधार पर हमारा विचार टिके रहेगा, नहीं तो टिकेगा नहीं। विचार कोरिया मने भक्ति रस आस्वादने, भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थी भागवत पुराण, ये बताया। भागवत धर्म बोलने से आत्मधर्म है। काल देखा
विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने उठाया एक श्लोक भागवत से एवं बताया, जानो अस्थायो नरो राजन्न प्रमद्येत करहिचित धावन निमिल्लो व नेत्रे न स्खलित न पतित इहो। आंखें बंद कर कर अगर दौड़ लगाए फिर भी उसका पतन स्खलन का अर्थात भक्ति पथ से गिरने का कोई चांस नहीं। लेकिन भागवत धर्म को आश्रय करने का बाद आश्रय नहीं किया, आप समझा नहीं। कोई अगर सोचे हमने दीक्षा ले लिया आश्रय हो गया ना, आश्रय लेना एक विशेष बात है। भागवत धर्म को आश्रय लेने का मतलब है मैं बेसहारा हूं, एकमात्र भगवत जी महाप्राण। हमारा बैंक का अमानती पैसा, हमारा मिनिस्टर, पुलिस, हमारा जो कुछ भी है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ये आश्रय लेने का जहां तक आश्रय लेने का सवाल है, जहां तक आश्रय लेने का सवाल है, कैसे आश्रय, ये सोचना जरूरी है। जो वास्तविक रूप में भागवत धर्म को आश्रय लिया, इनके जीवन में ये संभव है। जानो अस्थायो नरो राजन्न प्रमादित करहिषि धावन निमिल्लो व नेत्रे न स्खलित न पतिति। इसका मतलब ये नहीं हम भी तो भागवत धर्म ही लगा हुआ, ऐसा कोई बात। भागवत धर्म का आश्रय लेना, इसमें क्या होता है, धावन निमिल्लो व सामाजिक नियम, समाज संस्कार, सब कुछ को उपेक्षा करके, उपेक्षा माने उपेक्षा ऑटोमेटिक हो जाता, उपेक्षा जोर जबरदस्ती नहीं है। तावद ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी तावद न तिक्ति भवेत तावत चापि विशृंखलतम तेन लोक वेद स्थिति तावत शस्त्रविदाम मिथ कलह कलकलनना बहिर्वत्मसु श्री चैतन्य प्रियजन जावत न दिग्गचर। क्या बताया बोधानु सरस्वती बात, तब तक ब्रह्म कथा अच्छा लगता है। तावद ब्रह्म कथा तावद मुक्ति पदवी, आहा मुक्ति पदवी, ये अच्छा लगेगा। कब तक, तावद ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी तावद न तिक्ति भवेत, तब तक ये कड़वा नहीं लगेगा, मीठा लगेगा। कब तक, जब तक गौरांग महाप्रभु का जो रागवत्म चंदिका में अवस्थित है, रूपानुग धारा में अवस्थित कोई रसिक महाजन का संग ना हो जाए, तब तक ये कड़वा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। गुरु जी कहते थे, संत गोस्वामी महाराज भी कहते थे, जब तक पद्म मधु नहीं मिली तब तक आपको गुड़ अच्छा लगेगा, गुड़। लेकिन जब यह साधन मिले तो गुड़ तो अच्छा नहीं लगेगा। ये टेस्ट अगर मिल गया तो और कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना। इसमें जानो अस्थायो अर्थात सम्यक रूप में आश्रय लेने का बात बोला, जिस बारे में नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया, आश्रय लोहिया भजे तारी कृष्ण नहीं तजे और सब मोरे करो। आश्रय लेना बड़ा बात है, आश्रय लिया नहीं तो क्या हो सकता है। जो लोग भागवत धर्म का आश्रय लिया है, उस समाज संसार का तरह तरह का विचार नियम है, समाज में निंदा भी कर सकता है आदमी, बहुत सारे रोक टोक है, ये सारे उपेक्षा करके पवदानंद सरस्वती बात बता रहे हैं। तावद ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी तावद न तिक्ति भवेत तावच्चाप विशृंखलतम तेन लोक वेद स्थिति ही। लौकिक आचार आदर्श सामाजिक नियम जे सब श्रृंखल है,
रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको अतिक्रमण करने से निंदा होती है। ये सब में कोई परवाह ना रहे। ये सब जो रेस्ट्रिक्शन है, सब कुछ भी है, ये कड़वा लगने लग जाता है। एक उत्पात कृष्ण भजन में अगर गोपियों का माँ भी कोई अगर ऐसा भाव मिले तो उसको लगेगा कि ये समाज संसार का जितना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, रेस्ट्रिक्शंस है, ऑल यूजलेस। ये मेरे लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप में है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक रूप में भगवान को स्पॉन्टेनियस सेवा करने के लिए दौड़ रहा है, उसको रोकने से रुकेगा नहीं। कोई बाधा रोक टोक इसका लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे गोपियों का बारे में भगवान श्री कृष्ण ने खुल्लाम खुल्ला बता दी, न पारे अहम निरबद्ध संयुजम, न पारे अहम निरबद्ध संयुजम, जामा अभजनो दुर्जन गृह सिंहला। पहले बोला न पारे अहम निरबद्ध संयुजम विबुदायु सापिवा। देवता का मापिक अगर लंबा आयु मिले फिर भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आप अपना ही महिमा से संतुष्ट हो जाइए। इसलिए बोला न पारे अहम निरबद्ध संयुजम विबुदायु शापिवा, जामा अभजनो दुर्जन गृह श्रृंखला, संवृश्च तद्व प्रतिजातु साधना। समाज संसार का नियम तोड़ फोड़ कर सब कुछ उपेक्षा करके आप लोगों ने जो मेरे को संपूर्ण रूप से सेवा करने का जो इरादा लिया, जो किया है सेवा, ये मैं कभी भी चुका नहीं सकता। ये भगवान ने बोल दिया। जो गोपियों का लिए समाज का नियम, संसार का रोक टोक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान चाहता है ये हमारा लिए तू क्या क्या छोड़ सकता है, हमारा लिए तू क्या क्या कर सकता है, ये देखता है भगवान। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने बताया, जब ऐसा स्थिति पैदा हो जाए, जब पागल का माफी भगवान का सेवा करने के लिए दौड़ता है, जीवात्मा उसको रोका नहीं जाए। अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की है, कोई कंडीशन नहीं है। किस लिए मैं कृष्ण को प्यार करूं, किस लिए, कोई कारण तो होगा, वो कारण नहीं बताता। अहेतु की अप्रतिहता मतलब इसको रोका नहीं जाए, रोकना संभव नहीं। अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। तो यहां जो जानो अस्थायो, ये कोई मामूली बात नहीं। जो भागवत धर्म को सचमुच अंतर से आश्रय किया, उसका जानो अस्थायो नरो। भागवत धर्म को आश्रय करके अगर आंखें मूंद कर दौड़े भागवत धर्म का आश्रय लेने के बाद, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। गड़बड़ी, पतन, स्खलन कुछ नहीं। क्यों? भागवत धर्म का आश्रय किया। सामाजिक नियम, सामाजिक आचार आदर्श कुछ भी अगर छूट गया, यहां तक कि शास्त्रों का बहुत विधान है, ये भी अगर छूट गया, वेद धर्मों, लोक धर्मों, समाज धर्मों, ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन भागवत धर्म को आश्रय करना चाहिए। तो हम भी आश्रय लिया बोल के झूठा बोलने से होगा नहीं ना। आश्रय मतलब बेसहारा,
जैसे मैंने उदाहरण दिया था, रात का समय में गाढ़ा नींद, उस समय में बाढ़ आ गया, भयंकर एक बैरेज टूट गया, पानी पानी चारों ओर, सब बह के जा रही है, सब बच्चा कुत्ता बिल्ली सब। इस समय मैया का बच्चा भी जा रहे, स्वामी भी गया पानी में, और कोई भी जीने का कोई सहारा नहीं रहा। इस अवस्था में कुछ बट वृक्षों का, इस अवस्था में अचानक पानी में बहते हुए जाते समय अचानक एक बट वृक्षों का एक शिकर मिल गया, उसको टाइट से पकड़ लिया, किसी भी हालत से ये वृक्ष का ऊपर आश्रय लिया। तो ये जो शिकर को पकड़ लिया, जो अंग्रेजी में आप सुनते हो, आ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ, आप पूरा बेसहारा हो, कोई नहीं। ऐसा में आप एक सहारा लेने से बाकी सब वेद धर्म मतलब वेदों में जो दिया गया, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वेदो धर्मो लोक धर्मो समाज सब, उसमें अगर छूट जाए तो आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। भगवान ने उद्धव जी को बताया, उद्धव मद भक्ति लक्षण, ये जो धर्मोपक्रम अर्थात अनुष्ठान शुरू से लेकर अंत तक आरंभ होने से लोग कितो हो जाता है। इसमें कुछ अंग वैगुण्य आदि दोष यार बिंदुमा तो ध्वंस नहीं होता। अगर भगवत धर्मों किया, कुछ थोड़ा सा गलती भी हो गया, इसको प्रायश्चित्तों का दरकार नहीं है। बड़े बड़े भजन राज्यों का देखा है, इन लोगों का भी गलती हो गया, लेकिन भगवान का प्रतिज्ञा है, तो थोड़ा बहुत गलती हो गया, ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं बिगड़े, कुछ भी उल्टा कर दिया, इसके बाद भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आज नहीं तो काल, नहीं तो अगला जन्म में इसको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। वित्तासुर को देखा, ये वृत्तो मतलब असुर, इनके अंदर में शुद्ध भक्ति, क्योंकि भक्ति शरीर का विषय नहीं है, भक्ति शुद्ध भक्ति जो है आत्मा के साथ रिलेटेड। वित्तासुर का कुछ गलती हो गया होगा ठीक है, लेकिन वित्तासुर वृत्तो जन्म का बाद भी इनके अंदर में भक्ति का भाव है। ये देखकर इंद्रो पागल हो गया। इंद्र बोले, अरे कैसा ऐसा, आप तो असुर हो, आपका अंदर से भगवत धर्म का बारे में क्या चर्चा हो रहा है, कि क्या बात है, क्या बात है। कारण ये तो वृत्तासुर बाहर का शरीर, सांप के द्वारा अभिशाप, लेकिन अंतर में तो ये असुर नहीं है, भक्ति आश्रय है ना, बाहरी इच्छा करके अभिशाप के द्वारा ऐसा हो गया। इंद्र जी ने बताया, तुमने इस क्या सुंदर सुंदर बातें, तत्व विज्ञान, तत्वोपदेश, भगवत धर्म उपदेश दे रहा है। भगवान ने बोला, देखो हमारा चरण आश्रय करने के बाद किसी ने अगर कुछ गलती भी कर दिया, फिर भी इसको प्रायश्चित तो करने का दरकार नहीं, क्योंकि हम इसको संभालेंगे, हम उसको हृदय में, हम इसका हृदय में घुसकर इसको हम बनाएंगे, संभालेंगे, प्रायश्चित करने का दरकार नहीं। भगवान ने खुद बताया, धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टो,
क्या बोला? विकर्म जच्च उत्पतितम कथनचित। अगर बाई चांस कुछ उल्टा सीधा हो गया भजन का खिलाफ, विकर्मो जच्च उत्पतितम कथनचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टो। जो क्रूर व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उसका लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। कोई दुष्ट व्यक्ति, हरामखोर, इच्छा करके उल्टा कर रहा है, इसका लिए नहीं, ये इसका लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। यहां बताया गया विकर्मो जच्चो उत्पतितम कथनचित, बाई चांस कुछ हो गया, पर्पसली हम संन्यास लेके व्यभिचार करेंगे, ब्रह्मचारी होके कर्मचारी बनेंगे, ये सब के क्षमा नहीं मिलेंगे, उल्टा व्याख्या हो जाएगा। हम ब्रह्मचारी का बेस लेकर कर्मचारी बन जाएंगे, ये नहीं। संन्यास का बेग लेके भोगी बन जाएंगे, इसका लिए एप्लीकेबल नहीं। इसका लिए बार बार उल्टा कर रहे हैं इच्छा करके, इसका लिए ये श्लोक एप्लीकेबल नहीं है। दुर्गंध दूषित हृदय में हर वक्त ये इच्छा रहती है कि कहाँ कौन शास्त्रों का कौन प्रमाण है, सो दैट आई कैन सपोर्ट माई डर्टी एक्टिविटी। शास्त्रों में कोई ऐसा प्रमाण है जिसके द्वारा मेरा ये डर्टी एक्टिविटी का अप्रूवल मिल जाए? ये सोच है आदमियों का, लेकिन ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। भगवान उसी के लिए कर सकता है। बोला विकर्म जच्च उत्पत्ति, ये करता नहीं, करने का मन भी नहीं है। डिलीवर, इट इज नॉट डिलीवरेट मिस्टेक, बाई चांस हो गया। इस समय बोला विकर्म जच्च उत्पत्तितम कथनची, बाई चांस धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टो। इसको प्रायश्चित करने का दरकार नहीं, मैं इनके हृदय में घुसकर निर्मल बना देंगे, कोई बात नहीं। इसी का ही नाम है ये जो विश्वनाथ चकोदेव उठाया, जानो अस्थायो नरो राजन न प्रमदेत करहिचित धावन निमिल्लो व नेत्रे न स्खलित न पतिथ्यो। जानो अस्थायो मतलब भागवत धर्म का आश्रय। अब भागवत धर्म का आश्रय का वाइटल क्या है? भागवत धर्म का आश्रय का वाइटल क्या है? विश्वनाथ चकोदेव देखो, भागवत धर्म आश्रय का मतलब है विशेष करके श्रवण कीर्तन आदि। श्रवण कीर्तन आदि ओंगी, ये अंगो नहीं, क्योंकि श्रवण कीर्तन एवं स्मरण बहुत वाइटल चीज है। श्रवण कीर्तन आदि अंगी रूप भागवत धर्म का आश्रय करके यदि अगर कुछ गलती भी हो गया हो, अंग हानि, तब कोई दोष नहीं स्पर्श करता है। लेकिन जो इच्छा करके अपना मनमानी, जो श्रुति में नहीं है, श्रुति में नहीं है, भागवत में कुछ ही जगह, पुराण में नहीं है, अपना मनमानी को उटपटांग कर दे। श्रुति स्थिति पुराण आदि पांचरत्न विधि बिना वैकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात कल्पते। उदाहरण दे दे, आपको समझ में आएगा। हमारा गुरुवर्गों ने जो बताया है, गुरु परंपरा का अनुसार जो हमारा सोच विचार है, गुरु परंपरा का अनुसार, गुरु परंपरा का आधार पर मेरा शास्त्र विचार है, सब कुछ है। कोई अगर मेरे को प्रश्न करे कि महाराज दत्तात्रेय का जो रास्ता है दिखाया गया, या तो ऋषभ देव का, ये हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? वो तो भगवान ही है। भगवान तो है ही है, भगवान है, लेकिन भगवान का सोच विचार हमारा मापी नहीं है। भगवान का सोच विचार हमारा मापी नहीं है। जिसका अंदर में जैसा टेस्ट है, उसी को उसी रास्ता में लगाने के लिए भगवान का ही विचार है। देखो, ये जो ऋषभ देव का जो
ये जो परमांश विचार है उन्होंने सब छोड़ दिया, मुंह में थोड़ा कंकर पत्थर लगा लिया जैसे कोई बात ना बोलना पड़े। ये जो है ये जो जैन है ये लोग ग्रहण किया तीर्थंकर। अच्छा है ना, तो कुछ ऐसा भी आदमी चाहिए ये भी ग्रहण करे। दुनिया विचित्र है, कोई बुद्धिस्ट बन जाए, बुद्ध का विचार ले ले, लेकिन हमारा जो बुद्धदेव भगवान है इनके विचार और जो बाकी बुद्धदेव करता वो एक नहीं है। ये लोग भक्ति मानता है, ये अलग सा बुद्ध है। कोई अगर कहे कि हम परशुराम का विचार लेंगे, वो भी तो भगवान है। पंजाब में विशेष करके परशुराम जयंती पालन करने का हमने गया भी था बहुत पहले, भारती महाराज। हम तो आश्चर्य हो गए, जितना जन्माष्टमी पालन में उत्साह नहीं है उस जितना है उससे बढ़कर है। हम बोले ये पालन करके क्या होगा, क्या होगा? बल परशुराम जयंती पराक्रम है ना, वो लोग पराक्रमी बनना चाहता है, भक्ति नहीं चाहता। जन्म जयंती हर जगह यूज नहीं किया जाता है, संभव नहीं, ये संभव नहीं है। जिसलिए हमारा पितामह भीष्म द्वादश महाजन में एक जन, उन्होंने परशुराम जी गुरु जी को ठुकरा दिया। बोले कार्या कार्यो मजान तो उत्पत्त प्रतिपन्न परित्याग विधीयते। जो शास्त्रों का विचार गौण नहीं करे, कुछ भी करे, ऐसा वहां पे गुरु को परित्याग करना उचित है, परित्याग करना उचित है, दिखा दिया। लेकिन हम लोग अगर कपट गुरु भी लिया वो त्याग करने की, ना ना बाबा गुरु त्याग, वो तो वही गुरु अच्छा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो परशुराम जब भगवान का अवतार है, भगवान का ही, क्षत्रिय विनाश के लिए शक्ति लेके आया है, शक्तावेश। नारद भक्ति शक्ति का अवतार है, नारद जी ज्ञान शक्ति का अवतार है कुछ, ये सब जो है सुखा ज्ञान, ऋषभदेव आदि शक्तावेश। लेकिन इनको फॉलो करने से क्या हो संभव है? ये संभव, ये तो इच्छा करके ठाकुर जी ऐसा करके आए हैं, शुद्ध भक्ति का खिलाफ है। क्योंकि ऐसा भी तो आदमी है जो उनको लगे कि ये अच्छा है, इसी को लेकर रह जा। हर आदमी के लिए तो एक नहीं है, क्योंकि भगवान भक्ति योग हर कोई को देने के लिए तैयार नहीं है। भगवान, नारद जी ने बताया, भगवान ददाति मुक्तिम स्मौन भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तक दे देता, ले जा रहे, लेकिन भक्ति छुपा के रखता है। भगवान भक्ति छुपा के रखता है, देते नहीं। क्योंकि अगर भक्ति किसी का अंदर में आ जाए तो भगवान तो गुलाम बन जाता है। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र ये हो जाता है। इसलिए सावधानी से विचार करना। इसीलिए हमारा नरोत्तम ठाकुर जी ने सावधान किया। क्या सावधान किया? सावधान किया, बोले सावधान किया, महाजनेर जेई पथ সেই পথে হব অনুরত। हमारा महाजनों का जो पथ है इसी में हम लगे रहेंगे, ऐसा नहीं कि घूम जाएंगे। लेकिन इसमें एक लेकिन है, क्या? महाजनेर जेई पथ সেই পথে হব অনুরত
पूर्वापर कोरिया विचार, पूर्वापर कोरिया विचार, ये शब्दों का अंदर में छुपा हुआ रहस्य है। पूर्व जो हमारा प्रहलाद महाराज है, द्वादश महाजन में बहुत सारे हैं, ये लोगों का बेसिकली भागवत धर्म है बेसिकली। तो हमने इन लोगों को अवश्य फॉलो करें। लेकिन पूर्वापर पहले का महाजन और वर्तमान जो हमारा सामने प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर या रूप गोस्वामीपाद, जीव गोस्वामीपाद, सनातन, इन दोनों का अंदर में क्या हार्मनी है, इसको हमको लेना है। अगर आप जीव गोस्वामीपाद, रूप गोस्वामीपाद विचार करने बैठोगे, करते करते आपको लगेगा ये प्रहलाद महाराज जी ने क्या बताया, क्या बताया, तो हमारा भजन का रास्ता अलग है। लेकिन बेसिकली वो लोग भागवत धर्म है। इसी हिसाब से हर कोई का चरण में प्रणाम, दंडवत प्रणाम है। लेकिन नरोत्तम ठाकुर बताया जे महाजनेर जेई पथ सेई पथे हब अनुरत पूर्वापर कोरिया विचार, अर्थात इट इज मोर प्रैक्टिकल टू एक्सेप्ट द लेटेस्ट वर्सन जो हमको हमारा गुरुवर्ग ने दिया है, जो गौरांग महाप्रभु का बाद शिक्षा का बड़ा गंभीर विषय दिया है, इसी को अवश्य ले। इसी को लेने से प्रहलाद महाराज का अपमान हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने जो विचार बताया, आश्लिष्व पदरतम पिनस्तु माम अदर्शनात् मर्मातुम करतुबा जथा तथा व विदुधातुलम पटुमत्पनास्तु सवैव न परा। चैतन्य महाप्रभु का विचार है। अब चैतन्य महाप्रभु का विचार ग्रहण करने के लिए ये विचार जो है प्रहलाद महाराज के पास जाने से तो इसका फायदा नहीं है, तो फिर किसका जाना पड़ेगा? इसके लिए बोला है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य रूपानुगो जनेर जीवन। कैसा बताया देखो प्रभुपाद, रूपानुगो जनेर रूपोपियो महाजनो जीव रघुनाथ हम। पहले क्या बताया? महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य रूपानुगो जनेर जन रूपोपियो महाजनो जीव रघुनाथ हनो तार प्रियो कवि कृष्णदास। देखो कैसा बताए, क्या बताए? महाप्रभु का जो दिखाया हुआ रास्ता है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले, महाप्रभु का शिक्षा ये सुपर फाइन। प्रहलाद महाराज तो ठीक है, ये भी भगवत धर्म है। इस तक पहुंचना करोड़ों जन्म में हमारे लिए संभव है कि नहीं? प्रहलाद महाराज जी वो ठीक है, लेकिन महाप्रभु जी ने बताया वो शिक्षा इतना सुपर फाइन है। वृंदावन का अंदर में, ब्रजवासियों का अंदर में, राधा रानी का गणों में एकमात्र देखा है। तो किसी व्यक्ति का अंदर में कौन सी भाव है, ऐसा नहीं कि महाप्रभु तो बता दिया रागानु का भक्ति, लेकिन किसी का दिल में अगर उल्टा पाल्टा भाव है, वृंदावन का अंदर में इनके लिए प्रविष्ट होना मुश्किल है। मानसिक रूप में वृंदावन का भाव, चाहे नंदो बाबा जसोदा का हो या शांत रस का हो या तो वात्सल्य रस, किसी भी रस का, सख्य रस का, मधुर रस का, किसी का, इसका अलाउ नहीं है, इसका लिए अप्रूवल नहीं है, क्योंकि इस तक जाना मुश्किल है। कैसे जाए? और काल बताया था मधुर रस का अंदर में सारी रस का समाहार है। आकाशेर गुंजनो पर परो भूते, आकाशेर गुंजनो पर परो भूते, ऐसा बताया था। तो यहां जो श्रवण कीर्तन को वाइटल माना गया सबसे, और हमारा भजन में कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल है, कुछ न्यूट्रल विषय भी है।
इस बार भक्ति रसामृत सिंधु का चर्चा में बहुत पहले हो गया। अनुकूल बोलने से कोई अगर समझे जो उसमें प्रतिकूल नहीं है, कोई अगर ऐसा मीनिंग करे किसी विषय में भजन का प्रातिकूल्य नहीं है, प्रातिकूल्य नहीं है का मतलब अनुकूल है ये भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ऐसा भी तो चीज हो सकता है जो न्यूट्रल है, ना तो अनुकूल है ना प्रतिकूल है, तो माने बहुत होता है। तो ये जो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्न का जो विचार है, वैशिष्ट है, जे भक्ति का बारे में, स्पेशल भक्ति का बारे में बताया गया, इन सब चीजों को अतिक्रमण करके हम अगर फॉलो कर दिया परशुराम जी को या तो क्या कहे ऋषभ देव को, दत्तात्रेय को, ठीक है उसको क्या करें हम। शुद्ध भक्ति का कोई विषय इसमें नहीं है। अगर करने जाए तो उत्पात मच जाएगा चारों ओर। अब ये प्रश्न आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कोई अगर शास्त्रों शासन में प्रवृत्त ना होने से, ना होके, कोई अगर शास्त्रों शासन में प्रवृत्त ना होकर, मतलब शास्त्रों शासन कब तक है, मैंने जब अंदर में लोभ का पैदा का बारे में जो चर्चा किया, ये होने का बाद जो शास्त्रों का विचार लेकर हमको चलना है। पहले वाला जो शास्त्रों का अनुशासन पे भक्ति ये अलग है, लेकिन लोभ होने का बाद भी लोभनीय वस्तु प्राप्त करने के लिए का तरीका है, इसके लिए भी शास्त्रों का जरूरी है। ये शास्त्रों को उपेक्षा करके कोई अगर ऐसा विचार देखा है, हमारा अंदर में लोभ आया, लोभ परवश हेतु भजने प्रवृत्त होने से, इसको समझ में नहीं आएगा किस रास्ते से जाना है, कैसे क्या करना है, समझ नहीं। ऐसा कई घटना वृंदावन का अंदर में हुआ है। गोवर्धन में, मानसी गंगा में कृष्णदास बाबा जी महाराज, सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज रहते थे। इनके पास आते थे एक बाबा, बहुत सुंदर बाबा, इतना विनम्र है, इतना सहनशील है, इतना सुंदर भजन करते हैं। वो आते थे, वो गांव का नाम भूल गया मैं, ये छाता का ओर जाना है, एक तो छाता का ओर गया, एक तो अगर राधा कुंड से गोवर्धन से जाए तो एक रास्ता मुड़ गया पाली गांव आदि सब छोड़कर आगे छाता का ओर, और एक है हमारा नंदगांव का ओर। उसी रास्ते में एक गांव है, क्या नाम है गांव का, याद थोड़ा याद है, अभी याद नहीं हो रहा। वो बाबा ने क्या किया, अक्सर कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास आया करते थे भजन का उपदेश लेने के लिए। बाबा जी महाराज कृपा कर देते थे। रनवाड़ी ना रनवाड़ी तो होली का याद नहीं, थोड़ा भूल गया, जो भी है। तो ये जो है, ये बाबा अचानक संत महात्मा का, किसी संत महात्मा का संग में अपना अंदर में पर्यटन माने तीर्थ भवन करने का इच्छा पैदा हुई। इन्होंने इस संत महात्मा का साथ सब चला गया, पर्यटन करते करते तारा हर जगह इधर उधर सब जाके बाद में द्वारिका में भी गया। द्वारिका में जाकर क्या की,
वहाँ विग्रह दर्शन सब कुछ की। उसका बाद उसमें तब तो जो गरम छाप लगता है शरीर में, इम्प्रेशन, ये सब लगा के फिर आ गया इधर। आने का बाद क्या हुआ, फिर बाद में जब कृष्णदास बाबा जी महाराज का पास आया, देखा शरीर में तब तो जो छाप लगता है सब लगा के द्वारिका से आया है। कृष्णदास बाबा जी महाराज ने बोला अब आप राधा रानी का चरण का भजन करना आपका लिए संभव नहीं है, आप द्वारिका में रुक्मिणी या सत्यभामा का तरफ जाओगे, अब संभव नहीं। इन्होंने दुख के मारे, गलती हो गया, दुख के मारे जाके खाना पीना छोड़कर सो गया। ये जो संत महात्मा का ब्रजमंडल में संत महात्मा का जो कहानी है इसमें है वास्तव। इन्होंने दुख के मारे अब राधा रानी का गनों में जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए जाके खाना पीना छोड़कर विरह अग्नि के द्वारा प्रीत होकर सो गया। कई दिन बाद जब ब्रजवासियों ने जोर जबरदस्ती दर्जा तोड़ दिया, बाद में देखा बाबा का गले तक जल गया। जैसे चारकोल है ना, चारकोल जलता है ना, जलते जलते इतना जल गया, इतना विरह अनल, ये हम लोगों का विश्वास नहीं होगा। बद्ध अवस्था में विश्वास नहीं होता है। जो भी है, कोई अगर शास्त्रों शासन में प्रवृत्त ना होके अचानक लोभ का वशीभूत होकर भजन में प्रवृत्त होने से भी, यद्यपि निज भाव का प्रतिकूल रूप में कथित आदर का ध्यान आदि तप्तछाप आदि आचरण अगर करना शुरू कर दे तो ये उचित नहीं। शास्त्र भी तो कर्म सकल परित्याग करना उचित नहीं है, उचित नहीं। ऐसा मापिक भजन मनमानी हो जाएगा। इसके द्वारा केवल मात्र राग मार्ग में प्रविष्ट तो होगा ही नहीं, विधि मार्ग के द्वारा सेवन करते करते द्वारिकापुर में अगर सिद्धि भी हुई, सिद्धि तो फिर द्वारिका मोहिषी गणों में पहुंच जाएगी। जैसे एक केस है हमारा मीराबाई जी, हमारा नहीं, हमारा संप्रदाय तो हमारा, तो फिर भी वृंदावन में इन्होंने भजन की और हर वक्त गिरधारी लाल, मेरा तो गिरधारी लाल दूसरा न कहीं, मीराबाई जी का यही ध्वनि है। हर वक्त गिरिराज महाराज का सेवा करती थी, गाना गाती थी, लिखती थी बहुत सारे, लेकिन अंतिम में सिद्धि का समय में द्वारिका में विलीन हो गया विग्रह में मीराबाई जी। भगवान का कृपा मिला, भगवान का कृपा मिला है, लेकिन राधा रानी का अनुगत्य नहीं की। इन्होंने अपना मनमानी भजन की। जब तक ब्रजवासी का अनुगत्य ना करो तब तक आपका रागानुगा भजन, रूपानुगा भजन संभव नहीं। इसका स्पेशलिटी यही है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता खुला ही नहीं। कोई भी हो, किसी का लिए कोई रास्ता खुला नहीं। रागानुगा भक्तों का यही रास्ता है, ब्रजवासी का अनुगत्य में करो, और किसी रास्ता खुला नहीं, चाहे कोई भी हो। मीराबाई जी श्रीमती राधा रानी या गोपियों का अनुगत्य नहीं की, इसलिए जिंदगी भर मेरा तो गिरिराज धरण दूसरा न कहीं,
लेकिन फल मिली नहीं, फल मिली नहीं, क्योंकि ब्रजवासी का अनुगत्य नहीं की ना, इसलिए फल मिले। ऐसा ही हमारा लक्ष्मी देवी का बारे में भी विचार है। लक्ष्मी देवी का बारे में, लक्ष्मी देवी को आज तक नंदनंदन कृष्ण का चरण कमल मिला नहीं। आज तक नहीं मिला, क्योंकि लक्ष्मी देवी बिल्लवन में आज तक वृंदावन में ऐसे ही भजन में व्यक्त है। आज तक अभी तक नंदनंदन कृष्ण का चरण कमल मिला नहीं। क्यों? वो अपने आप भजन की। अभी भी लक्ष्मी देवी है बिल्लवन में, बिल्लवन में अभी तक है, क्योंकि राधा रानी का अनुगत्य करने होता है। क्यों? मैं लक्ष्मी जी हूं, मैं क्यों भला अनुगत्य करूं? ठीक है, ना करो, ना करो। अभी तक, आज तक भी है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी महापुराण में 10वां स्कंद में बताया गया क्या? कश्यानुभाव अश्यो न देव विद्महि तवांग्रेणु स्पर्शाधिकार जदवंशया श्रीर ललनय चरतपु विहाय कामानुसुचिरम धृतव्रता। आज तक भी लक्ष्मी देवी को नंदनंदन कृष्ण का संग नहीं मिली, संभव नहीं है। ऐसा मापिक भजन में बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं, इच्छा करके करने से होगा नहीं। विधि मार्ग के द्वारा क्या क्या मिल सकता है? तो रागमार्ग तो है नहीं। रागमार्ग एकमात्र तो ब्रजवासियों का ही अधिकार है। केवल विधि मार्ग में, विधि मार्ग का अवलंबन लेकर साधन करने से है, ये करने से दारुकापुरी महिषी का दासी हो सकोगे। और अगर मिलावटी हो जाए, मिश्र अर्थात रागोक्त तो साधन का साथ थोड़ा विधि मार्ग मिक्सिंग हो गया, अंगीकार करने से क्या हो ना, मथुरा धाम में महिषी गणों में परिकरों में स्थान मिलता है। थोड़ा बहुत विधि मार्ग है, थोड़ा बहुत राग मिलावटी हो गया, थोड़ा पाइल हो गया, मिक्सिंग हो गया। ये साधन करते करते कुछ हो गया मिश्रित। तो विधि मार्ग अंगीकार करने से, भजन करने से मथुरा में जो कृष्णों का साथ, कृष्णों को प्यार करती थी, मथुरा धाम में बहुत सारे गोपी, मैं इन लोगों का अंदर में परिकर मिल सके। ऐसा अगर कोई चिंता करे, अगर ऐसा कोई चिंता करे, जब हम अगर थोड़ा रागमार्ग को थोड़ा विधि मार्ग मिक्सिंग करके करे, कोई अगर ऐसा सिद्धांत करे, तो फिर मथुरा धाम में महिषी गणों में परिकर में स्थान हो, यदि अगर ऐसा व्याख्या करे, ये किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण है नहीं शास्त्रों में। क्योंकि इस प्रकार का व्याख्या में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है। पहला बात ये है, भगवान श्री कृष्ण का जो विवाह है सब तो उधर हुआ, इधर तो नहीं हुई। रुक्मिणी देवी आदि बहुत सारे ऐसा विचार आता है। और कोई अगर मिलावटी कुछ करे, इसमें हो सकता है, बहुत सारे विचार है। कुब्जा देवी का परिकत कोई अगर सोचे कुब्जा देवी का मापिक हो जाए,
ऐसा अगर सोचे तो उल्टा हो जाए, जो भी है। बाकी रागानुगा भक्ति का अंदर में कोई कोई अंगों, कौन कौन भजन का अंगों भजन करना है, वो भजन अंगों कैसा कैसा है, कैसे प्रकार से करना है, इन भजनों का स्वरूप बा क्या है, क्या कर्तव्य अकर्तव्य है, ये सारे ये जो विचार है ये समझना चाहिए। निजो अविष्टो भावमय, क्योंकि 5 प्रकार का भजन अनुष्ठान का तरीका एक विषय है इसमें, इस भजन में। एक है अपना अविष्ट भावमय, जिस अविष्ट लेकर मैं लगा हुआ हूं, इस अविष्ट भावमय साधन। फिर निजो अविष्ट भाव संबंधी, ये तो निजोविष्ट भावमय, इसका बाद निजो अविष्टों का भाव संबंधी होती है। निजो अविष्टो भावानुकूल, निजो अविष्ट भाव का अविरुद्ध हो, अर्थात न्यूट्रल, खराब भी नहीं है, उल्टा भी नहीं है, उल्टा भी नहीं है, खराब भी नहीं। निजो अविष्ट भाव का अविरुद्ध हो एवं निजो अविष्ट भाव विरुद्ध हो। ये सारे जानकारी नहीं होने से कभी भी उल्टा रास्ता में जाने का चांस है। उल्टा रास्ता में जाने का चांस है। निजो अविष्ट भावमय, निजो अविष्ट भाव संबंधी और निजो अविष्ट भाव का अनुकूल, निजो अविष्ट भाव का अविरुद्ध, माने अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है, और दूसरा एक है निजो अविष्टों का भाव विरुद्ध। इन सब विषय का अंदर में, इन सब जो विषय हमने बताया, विश्वनाथ चक्रदेव कह रहे हैं, इन सब का अंदर में कुछ ऐसा चीज है जो साध्य है और साधन उभयविध स्वरूप। इन सब जो तरीका बताया है, इन सब में कुछ ऐसा भी भाव है जो साध्य और साधन उभयविध रूप, अर्थात साधन में जहाँ साधन में और साध्य में एक ही है। केवल पक्व अवस्था अपक्व अवस्था भेद, कि सिर्फ पक्व अवस्था पक्का अवस्था और कच्चा अवस्था। तो ये जो बताया, ये इन सब विषय में कुछ ऐसा भी पद्धति है जिसमें कुछ चीजें साध्य और साधन उभयविध रूप, अर्थात साधन में, साधन का टाइम पे और साध्य का टाइम में एक ही है, केवल उसमें पक्का और कच्चा का विभेद मात्र। और बाकी कुछ है जो साध्य प्रेम का उपादान कारण स्वरूप, कुछ चीजें हैं जो साध्य प्रेम, जो हमको अल्टीमेटली प्राप्त करना है, मेरा टारगेट है, ये साध्य प्रेम का उपादान कारण, ये साध्य प्रेम का रास्ते में ये उपादान कारण, माने इसका अनुशीलन करने से, ग्रहण करने से हमारा साध्य प्रेम टारगेट तक पहुंच सकेंगे। तो इसलिए कतकुली साध्य प्रेम का उपादान कारण स्वरूप, और फिर कुछ है निमित्त कारण। ये कारण होने से हो सकता है, उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण, ये होने से हो सकता है। कुछ ऐसा भी भजन चिन्ह, कुछ ऐसा भी है जो भजन का चिन्ह स्वरूप, मैंने इंडिकेशन स्वरूप, रिमार्केबल। कुछ ऐसा है उपकारक, मैं हमको सहायता कर सकता, सपोर्ट। कुछ अपकारक, उल्टा भी कर सकता है। कुछ ऐसा भी है न्यूट्रल है, ना तो इधर ना तो उधर, अर्थात ना तो उपकारक ना तो अपकारक।
ये सब जो चीज है विभाग पूर्वक विचार करना जरूरी है। प्रदर्शित तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताया दास्यो सखो ये जो है स्वाभिष्ट भावमय भजन स्वरूप साध्य साधन रूप दास्यो सख्यो ये सब जो है स्वाभिष्ट निजेर स्वाभिष्ट भावमय भजन समूह साध्य साधन रूप। श्री गुरुपादाश्रय से लेकर मंत्र जप ध्यान आदि तक कुछ भजन अंग ऐसा है भजन अनुष्ठान साध्य प्रेम का उपादान कारण बोल के भाव संबंधी बोला जाएगा। गुरु पाद पद्म आश्रय से लेकर मंत्र जप और ध्यान आदि कंसंट्रेशन करना ये पर्यंत तो कुछ भजन अंग ऐसा है भजन अनुष्ठान कुछ भजन अनुष्ठान का अंग ऐसा है साध्य प्रेम का उपादान कारण साध्य प्रेम का उपादान कारण बोल के इसको भाव संबंधी रिलेटेड टू माय भाव ऐसा बताया जा सकता है। हर रोज अनन्य चित्त में जप करना ये तो उचित है। हर दिन अनन्य चित्त में जप करना इत्यादि उक्ति ये जो शास्त्र में है ये नित्य कित्तो ये रोज हर रोज करना है। तो निजोविष्टो संसर्गी निजो अभिष्टो संसर्गी कृष्ण नाम महामंत्रो जप करा कर्तव्य है। ये तो कर्तव्य है। ये जो गणोद्देश दीपिका इसमें उक्ति आता है। गणोद्देश दीपिका में ये रिमार्क जो है और तो सिद्धांत तो आता है। इस अनुसार में सिद्ध रूप में जिन लोगों को ब्रजवासियों को अनुसरण करना जरूरी है किया जाए हैं। ये लोगों को मंत्र जप दर्शन हेतु मंत्र जप करते करते ये लोगों का भी दर्शन होना चाहिए क्योंकि हमको ये ब्रजवासी का अनुगत्य में वही प्राप्त करना है। यादेर मंत्र जप हेतु दर्शन हेतु उपादान कारण बोल के भाव संबंधी हो जाता है। बड़ा गंभीर विषय है सोचना समझना फिर भी आदेश है करना। इस विषय में साभिष्टो निजो जो अभिष्टो भाव है साभिष्टो संसर्गी कृष्ण नाम महामंत्रो मंत्र की इसी विषय में बोला गया। अर्थात महामंत्र करते करते इस विषय में साविष्ट संसर्गी कृष्ण नाम महामंत्रों की इसी विषय में चर्चा की। गौर गणोद्देश दीपिका में इसका अर्थ ऐसा किया गया। गौर गणोद्देश दीपिका में इस विषय का ऐसा अर्थ किया गया जो गोविंद शब्दों में हम लोग को गो मतलब कोई आदमी सोचे गो माता ऐसा नहीं। गो मतलब इंद्रियो गोविंदो जो हमारा इंद्रियो ग्राम को जिसको ऋषिकेश बोला जाता है। ऋषिकेनो ऋषिकेशो सेवनम भक्ति रुच्यते। तो यहाँ गो मतलब है गौर गणोद्देश दीपिका में इंद्रिय सकल गो अर्थात इंद्रिय सकल अर्थात इंद्रिय सकल को आच्छादित करके व्यापिया गोप स्त्रीजन वल्लभ अर्थात गोपीजन वल्लभ भवती अर्थात हमारा यहाँ विचार है गोविंद शब्द में गो अर्थात इंद्रियो इंद्रियो सकल को पूरा आच्छादित करके इंद्रिय सकल व्याप्त होके गोपो स्त्री जनों का जो वल्लभ है जो गोपायते उसका जो एक्सक्लूसिव भाव है इसको संरक्षण करना गोपीजन वल्लभ कृष्णों का काम है। इसीलिए गोपो स्त्री वल्लभ अर्थात गोपीजन वल्लभ
भवती अर्थात वर्तमान आछे। कृष्ण कैसे विद्यमान है न, कृष्ण गोपियों का जितना सारे इंद्रियोग्राम है, मन है, सब आच्छादित करके जैसे कि हिप्नोटाइज करके पूरा विद्यमान है। एक गोपीजन वल्लभ भवती अर्थात उन लोगों का अंदर में भक्ति ठाकुर विचार किया। वो आपका ब्रह्म संगीता का विचार में गोपीजनों का अंदर का जो भाव है इसको संरक्षण करना गोपीजन वल्लभ का काम है। अतः निजो अभिष्ट संबंधी कृष्ण नाम, निजो अभिष्ट संबंधी कृष्ण नाम ही महामनु। इसके मुताबिक श्री चैतन्य चरितामृत में जो अष्टादश अक्षर और दशाक्षर मंत्रों सर्वश्रेष्ठ मंत्र बोल के विचार आता है शास्त्रों में। इसी अर्थों का मुताबिक जो अर्थों पहले किया, अष्टादश अक्षर मंत्रों और द्वादश अक्षर दोनों ही गौरी मठ में है। शिवानंद सेन आदि दशाक्षर अष्टादश अक्षर मंत्र भी है। ये दोनों श्रेष्ठ मंत्र, ये मंत्रों के द्वारा एकमात्र यही मंत्रों के द्वारा काम बीज काम गायत्री ते नंदनंदन कृष्ण का भजन होता है, बाकी किसी तरीका से होता नहीं। काम गायत्री काम बीजे जार आराधन, जिन्हीं दिव्यत बिंदारण्य जोगपीठ में विराजमान है, इनके जो आराधन ये फूल फल इसके द्वारा तो ये तो है ही है, लेकिन वास्तविक इसका जो आराधन है काम गायत्री काम बीजे जार आराधन, बड़ा गंभीर विषय है। निजो भाव उपयोगी श्री कृष्ण का नाम रूप लीला प्रभृति, निजो भाव का उपयोगी मैंने हमारा अंदर में जिस भाव लेकर मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ, निजो भाव उपयोगी श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इत्यादि श्रवणादि साधन गुली ये करना तो चाहिए। करने से इसका नाम है उपादान कारण। उपादान कारण है ये तो करने, ये बंद करके होगा नहीं। उपादान कारण बोल के इसको भाव संबंधी बोला गया, भाव संबंधी बोला गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं अगर लज्जादि अपना लज्जादि परित्याग पूर्वक संग रहित होके कृष्ण अर्थ प्रकाशक नाम रूप माधुर्य गान करते करते विचरण शास्त्र में लिखा हुआ है। मदर्थम ए व्रतो आदि गुण, ये भी बहुत सारी चीज है। अर्थात अपना जो शर्म है लज्जादि परित्याग पूर्वक संग रहित निसंग, क्योंकि दूसरा संग हो जाए तो इसका भजन का रुकावट हो सकता है। संग रहित होके श्री कृष्ण अर्थ प्रकाशक जो नाम रूप माधुर्य गान करते करते विचरण करना, एवं भक्तों सकल जो सब भक्त लोग हैं, भक्तों लोग जो है तुम्हारा चरित्र भगवान तुम्हारा चरित्र निरंतर श्रवण कीर्तन उच्चारण स्मरण करके परमानंद लाभ करता है। ये सब जो शास्त्र प्रमाण है, ये शास्त्रों का प्रमाण का अनुसार ये भाव संबंधी साधन, ये जो जितना साधन है भाव संबंधी निरंतर कर्तव्य, ये करना निरंतर, ये बंद करना उचित नहीं। रागानुगा भजन में मुखांगो साधन, रागानुगा ये जो भजन है इसमें कुछ मुख्यांग है कुछ गौणांग है। यही रागानुगा भजन अंग में मुखांग साधन पूर्वोक्त स्मरण ओ कीर्तन कीर्तनाधीन, अर्थात ये जो मुखांग है कीर्तन शरण का अधीन, अर्थात स्मरण कीर्तन छोड़ के होता ही नहीं मुख्यांग।
इसीलिए श्रवण स्मरण कीर्तन आदि अधीनत्व होने का कारण ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है मुख्यांग। वर्तमान कलियुग में कीर्तनांग भजन का अधिकारी है, महाप्रभु जी ने दिखाया। सर्वक्षण बलईते विधि नहीं आ कि शयने कि भोजने किंबा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलह बदने। वर्तमान कलियुग में विशेष करके हर कलियुग में संकीर्तन ठीक है, हर कलियुग में, लेकिन विशेष करके एक कलियुग का बारे में ये तो अत्यंत खतरनाक कली। हर कलियुग में संकीर्तन ही टॉप मोस्ट है। विशेष करके एक कलियुग में श्रीमन महाप्रभु अवतीर्ण होकर दिखाया। वर्तमान कलियुग में कीर्तनांगो भजने सब कोई का अधिकार। इसीलिए जीव गोस्वामी पद बताया, जो कुछ भी भजन अंग का अनुशीलन करना चाहे अर्थात करना जरूरी है, तदैव नाम संकीर्तन नैव क्रियेत, अर्थात भगवान का नाम कीर्तन का सहयोग में करना। भगवान का नाम संकीर्तन छोड़ के कोई भी भजन अंगों का सिद्धि कलिकाल में नहीं है। इस कलिकाल वर्तमान कलियुग में कीर्तनांगो भजनेरी अधिकार हेतु सकल जितना सारे कारण हैं, भक्ति मार्ग में ही सर्वशास्त्रो कर्तिक कीर्तनांगेरी निखिल उत्कर्षो। हर शास्त्रों में श्री कृष्णस्व नानाविधो कीर्तनेषु, श्री कृष्णस्व नानाविधो कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनमेव मुख्यम। संकीर्तन ही सबसे ऊपर है। यद्यपि उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों हम लोग का अधिकार नहीं है, फिर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रमाण उठाया उधर से, क्योंकि उसमें गहरा विचार है। हम लोग का अधिकार नहीं है। अभी श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथों में अनुगम्यमान श्रुतिगण अर्थात जो गोपियों का अनुगत्य करने वाले जो श्रुति स्थिति है, उज्ज्वल नीलमणि में बहुत सारी चीज है, लेकिन हम लोग का अधिकार नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती थोड़ा बहुत प्रमाण उठाकर कह रहे हैं, श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथों में अनुगम्यमान श्रुतिगण श्रद्धायुक्त होकर तपस्या करके प्रेम पूर्ण प्रेम लाभ करो तो ब्रज में जन्म लाभ किया है, ये प्रमाण है, बहुत प्रमाण है। जो श्रीमद् भागवत जी महापुराण में 10वां स्कंद में 87 चैप्टर, इसमें श्रुतियों के द्वारा जो स्तुति है, श्रुति गणों के द्वारा इन पर्सोनिफाइड फॉर्म, श्रुति गणों ने इन पर्सोनिफाइड फॉर्म भगवान को प्रार्थना किया। वहाँ वो लोग का जो इच्छा प्रकाश की, क्या हम लोग को वयम पिते समा समदिशोंघ्री सरोजुस, हम लोग ठाकुर जी आप लोग का आपका चरण का सुधापान करेंगे, कैसे? गोपियों का मान। निवित मरुण मनो क्षदिर जोगो जुजो हृदय मुनयो उपासते तदरयोपि जजु स्मरण स्त्रियोरुगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त दियो वयम पिते समा समधि संग्र सरोज सुधा। भगवान के सामने गोपियों का अनुगत्य में सेवा करने का इच्छा प्रकट की। तो उज्ज्वल नीलमणि हम लोग का अधिकार नहीं है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती बताए। श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथों में अनुगम्यमान श्रुतिगण श्रद्धायुक्त होकर, प्रबल श्रद्धायुक्त होकर तपस्या करके पूर्ण प्रेम लाभ करके ब्रज में जन्म लाभ आविर्भाव किया है। ये सब जो प्रमाण है उज्ज्वल नीलमणि आदि
रूप गोस्वामी पाद का इस प्रमाण का अनुसार क्या साबित होता है? ये प्रमाण का अनुसार ये साबित होता है गोपी जाति प्रेम प्राप्तिर प्रति तपस्या कारण तो ये तपस्या करके मिला, प्रेम का साथ तपस्या, प्रेम का साथ। जैसे ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने तपस्या करने के बाद चतुश्लोकी मिला। ब्रह्म संगीता में है ये काम गायत्री ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा को मिला। तो ये सब रहस्य है, कैसे मिल गया? तो प्रेम, ये जो प्रेम लाभ करके ब्रजधाम में, ये सब जो शास्त्रों का प्रमाण है, ये प्रमाण का अनुसार गोपी गणों का, गोपी जाति का प्रेम प्राप्ति का प्रति तपस्या का कारणत्व, अर्थात तपस्या करके प्रेम, ये सुना जाता है। तो वर्तमान कलियुग में दूसरा कोई तपस्या का निंदा है, क्योंकि कलिकाल, इस कलिकाल में हमारा नाम संकीर्तनी पोपा जी ने बताया, पोपा जी ने बताया ये हमारा ये कलिकाल में, इस विशेष काल में संकीर्तन ही महाध्यान, हरि कीर्तन ही, पोपा जी ने बताया हरि कीर्तन ही महाध्यान है। इस कलिकाल सत्ययुग में जो प्रेस्क्रिप्शन, सत्ययुग में जो प्रेस्क्रिप्शन है, पोपा जी ने बताया हरि कीर्तन ही, हमारा अलग कोई ध्यान नहीं है, हरि कीर्तन ही ध्यान। कृतयुग में और कंप्लीट ध्यान, संकीर्तन के द्वारा कंप्लीट ध्यान होता है। फिर ऐसा करते करते देखा जाए, त्रेता युग में जो यज्ञ का विधान है, ये बढ़िया युग है, इससे बढ़कर हो ही नहीं सकता नाम संकीर्तन। पोपा जी ने बताया त्रेता युग में जो यज्ञ करने का विषय है, ये सबसे बड़ा फल मिलेगी, फल तो न्यूट्रल जेंडर, ये आपका हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। द्वापर युग में जो अर्चन का विधान है, विधान था पहले, इसी कलयुग में वही मिल सकता उसका फल। वो क्या, कैसे? ना हरिनाम संकीर्तन। कृते जध्यायतो विष्णु, कृते जध्यायतो विष्णु तेतायम जजतो मखोई दापरे परिचर्याम कालो तद हरि कीर्तनात्। पापा जी ने बोला कीर्तन ही महाध्यान, कीर्तन ही महायज्ञो, संकीर्तन ही महाअर्चन, सब कुछ कीर्तन के द्वारा ही होता है। तो उज्जवल नीलमणि में जो उधर उठाया, ये जो श्रद्धा युक्त होकर श्रुतिगण तपस्या करके प्रेम, तो हम लोग क्या तपस्या करें? इस प्रमाण के अनुसार गोपी जातियों का प्रेम प्राप्ति कैसे हुई? भले तपस्या कारण। लेकिन वर्तमान कलियुग में दूसरा कोई तपस्या का कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। वर्तमान कलियुग दूसरा कोई तपस्या नहीं है, केवल नाम संकीर्तन, हरिनाम नाम। हमारा लिए कृतो तपस्या किसको बोला जाता है? भगवान का लिए जो एकादशी आदि जन्माष्टमी सब पालन, हमारा गौड़ीय समाज में अलग सा कोई तपस्या का कोई विधान नहीं दिया गया। हमारा गौड़ीय समाज में, गौड़ीय संप्रदाय में अलग सा कोई तपस्या का कोई विषय बोला नहीं गया। हमारा एकादशी ऐसी पालन करना, एकादशी जन्माष्टमी आदि राधाष्टमी सब पालन करना, एकादशी जन्माष्टमी यही हमारा तपस्या, व्रती तपस्या। भगवान का ये विचार है, इसीलिए एकादशी जन्माष्टमी प्रभृति व्रत समूह तपस्या का रूप में निमित्त कारण बन गया।
प्रधान कारण नहीं, निमित्त कारण बन गया। इसी मुताबिक नैमित्तिक कृत्वादि अकरणे, अर्थात हमारा नित्य नैमित्तिक कृत्यो जो करना चाहिए, इसका अगर ना पालन किया तो इसके लिए प्रत्यव्याय, प्रत्यव्याय माने पनिशमेंट। नित्य नैमित्तिक कृत्वादि अकरण अर्थात नहीं करने से प्रत्यव्याय हेतु इहादेर नित्यता बुझित होइबे। नित्य संध्या वंदन आदि ये नित्य नैमित्तिक कृत्वादि हम अगर बंद कर दिया तो इसके लिए प्रत्यव्याय भोगना पड़ेगा। क्यों? इसका बारे में शास्त्र में विचार है, नहीं करो तो इसके लिए प्रत्यव्याय, इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए ऐसा कठोर विचार, तो फिर इसीलिए इसका नित्यता अर्थात नित्य करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। स्थिति शास्त्रों में एकादशी व्रतों का, स्थिति शास्त्रों में एकादशी व्रतों का विपक्ष में बोले स्थिति शास्त्रों में एकादशी व्रतों का विधि पक्ष में, स्थिति शास्त्रों में एकादशी व्रतों का जो विधि पक्ष में एकादशी में उपदेश करना ही उचित है, लेकिन गोविंद स्मरण छोड़कर एकादशी करे इसका कोई कीमत नहीं। कोई अगर गोविंदो स्मृति छोड़कर वो उपवास, उपवास का मतलब सिर्फ बिना खाए रह जाओ ऐसा नहीं है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम बिना खाए रह जाए। उपवास का मतलब है उपवास माने रहना, अर्थात भगवान का करीब करीब एकदम रहना, ये उपवास है। न तो लंघनम, उपवासस्तु विज्ञयो, भगवान का करीब रहना, केवल लंघन हमने भोजन छोड़ दिया ये होता नहीं। तले भगवान ने बोला हमारा लिए कृत्यो व्रतो जो है यही तपस्या है। तो मतलब से एकादशी जन्माष्टमी पवित्र व्रतो ये तप जो है ये तप रूप निमित्त कारण बन, और नित्य नैमित्तिक बारे में बताया। फिर स्थिति शास्त्रों में बताया गया एकादशी व्रतों में, एकादशी व्रतों का विधि पक्ष में एकादशी से उपवास करना ये जरूरी है, लेकिन ये किस लिए ना, अगर इसका जो वाइटल चीज है श्री गोविंद स्मरण ये अगर नहीं हुई तो इसका कोई कीमत। इसीलिए स्थिति वाक्यों में उपादान कारण स्वरूप स्मरणांगों का प्राप्ति के लिए एकादशी व्रतों का विधान है। आंशिक, इसको अगर कहा जाए जो आंशिक भाव संबंधियों प्राप्त होना संभव है। और निषेध पक्ष में जीजन एकादशी व्रतो नहीं करता है, जो लोग एकादशी व्रत पालन, इन लोगों के लिए बताया गया ये लोग मातृहंता, पितृहंता, भातृहंता, गुरुहंता, ये सब स्कंद पुराण में ये सब विचार देखा जाता है। को अगर एकादशी ना करे, एकदम बच्चा है उसका एकादशी नहीं भी कर सकता है, लेकिन एकादशी करना जरूरी। तो कोई अगर एकादशी व्रत नहीं करे, इसलिए वो मातृहंता, पितृहंता, भातृहंता, गुरुहंता, स्कंदो पुराण वचन में यह, अर्थात ये वचन से ये पता चलता है गुरु हत्या का जो पाप है, महापाप, भयंकर पाप, ये गुरु हत्या प्रभृति पापों का श्रवण करने से अंतर में डर लगता है। तो इसके द्वारा पापों के श्रवण के साथ नाम अपराध का उद्गम होगा। ये पातक के द्वारा, गुरु हत्या प्रभृति ये पातक के द्वारा नाम अपराध का तो होगा ही होगा।
और नाम अपराध होने से भजन पूरा गया। इसीलिए विष्णु धर्मोत्तर वचन में ब्रह्म हत्याकारी, सुरापाई, अपहरणकारी, गुरु तल्पगामी, गुरु पत्नी गमन, धर्म शास्त्रानुसार में इसका प्रायश्चित्त भी देखा जाता है। किंतु एकादशी में अन्न भोजन करने से अविनाशी पाप, आई बात समझ में, ब्रह्म हत्याकारी, दारू पिया, अपहरण किया, गुरु पत्नी का गमन, धर्मशास्त्रों के अनुसार इसका तरह तरह का प्रायश्चित्त के बारे में देखा जाता है। किंतु एकादशी में जो अन्न भोजन करे, ये अविनाशी पाप विशेष प्राप्त है। ये पाप का कोई अंत नहीं है, इसलिए बहुत भयंकर। इसलिए ये सब शास्त्रों का विचार है। इसीलिए एकादशी आदि व्रतों में अत्यावश्यक जो क्रियाकर्म करना ही है, इसको छोड़ने से होगा ही नहीं। ये तो एकदम असुस्थ अवस्था है, वृद्ध, एकदम वृद्ध अवस्था है, ये लोगों के लिए सब छूट है। जो भी है, काल इस विषय पर और चर्चा करेंगे। कार्तिक व्रत आदि एकादशी का भी और सारे विचार स्कंद पुराण से लेकर, ये मेरा गंभीर विषय है। जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो इसका लगन छूट जाएगा। जो भी है, यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखे और बाकी यहाँ तक चर्चा का विश्राम के। पांचा कल्पतरुस्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानंद पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।